करते हैं और अपने जीवन में उस चीज को चाहते हैं कि प्रभु मैं कौन से काम को करूं, तो आज के वचन से हम उन चीजों को पहचानने में हमारी सहायता होगी। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुलाहट को पहचानें। जब हम अपने बुलाहट को नहीं पहचानते हैं तो क्या होता है, हम लोग मसीह की देह में जो अंग हमें ठहराया गया है उसे हम नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कल भी इस बात को कर रहे थे कि जो जैसे अलग अलग अंग है मसीह की देह में। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री 12 उसका 4 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं। हम सभी जानते हैं कि कलीसिया को देह के रूप में कहा गया है और इसलिए क्या है कि हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं। इसकी तुलना हमारी देह से की जा रही है। जैसे हमारी देह है, हमारी देह में क्या है, बहुत सारे अंग हैं। उसी प्रकार से लेकिन ये जितने भी अंग है हमारी देह में, उसका एक सा काम नहीं है। बहुत सारे अंग तो हैं लेकिन सभी अंगों का काम एक सा नहीं है। और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। वैसे ही कलीसिया में भी जब हम सभी बुलाए गए हैं तो हम जो बहुत हैं, अलग अलग लोग बुलाए जाते हैं। जब भी संसार में कोई भी विश्वास करते हैं तो वो मसीह रूपी जो कलीसिया रूपी जो देह है मसीह की, उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वैसे ही जैसे बहुत सारे अंग हैं शरीर में, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं। और फिर मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं और एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो हम लोग मसीह में सभी लोग एक देह हैं। तो हम सभी को एक देह होने के लिए बुलाया गया है, यानी एक जगह, एक समूह होने के लिए बुलाया गया। तो हम सभी मिलकर एक देह भी होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, इसको हम समझते हैं। मतलब यहाँ पर जो बातें हैं जो हमें रोमियो 12 का 4 में दिख रहा है, वहां पर दो चीजें हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती है। पहला तो ये कि हम सभी लोग एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं। हम चाहे कहीं से भी थे, चाहे हम पाकिस्तान से थे, चाहे हम चाइना से थे, चाहे हम यूएसए से थे या फिर बांग्लादेश से थे, किसी भी देश से थे, लेकिन जब हमने मसीह को ग्रहण किया हम सभी एक देह होने के लिए बुलाए गए। चाहे हम सरना थे, चाहे हम हिंदू थे, मुस्लिम थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी लोग एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं। हम किसी भी अवस्था में थे, और चाहे हम लड़की थे, लड़के थे, कुछ भी, तो सभी को एक देह होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। तो हम सभी लोग अलग अलग स्थिति से एक देह होने के लिए बुलाए जाते हैं। पहली चीज ये है। दूसरी ये कि जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर से इसकी तुलना की जा रही, हमारा शरीर एक देह तो है लेकिन इसमें कई सारे अंग हैं। उसी प्रकार से हम एक होने के लिए बुलाए तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग अंगों के रूप में भी हम मौजूद हैं। उसी बात को कहा जा रहा है। तो हमारी जो बुलाहट है ना, वो भी इसी प्रकार से काम करती है। पहली तो ये है कि हमारी कुछ सामान्य बुलाहट होती है। सामान्य बुलाहट यानी कि ऐसी बुलाहट जो सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। जैसे प्रभु में होना, हम सभी लोग प्रभु में हैं, हमें प्रभु में बना रहना है, ये हमारी सामान्य बुलाहट है। वचन में हमें चलना है, वचन में सभी को चलना है और लोगों को प्रेरित करना है कि वचन में चले। हमें विश्वास करना है और जितनी भी हमें आशीषें दी गई है उसका हमें लाभ उठाना है। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारी सामान्य
बुलाहट है। और कुछ ऐसी भी बुलाहट है। तो ये जो बुलाहट है वो हम इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि हम मसीह में एक देह हैं। मसीह की देह में हम सभी सम्मिलित हैं, सभी लोग मिलकर के, इसलिए हम इन बुलाहट को करते हैं। और ये जो बुलाहट है ये सभी विश्वासी जो जोड़े गए हैं मसीह के देह से, सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। और दूसरी जो बुलाहट है वो है विशेष प्रकार की बुलाहट। अभी हम लोग इस बात को कह रहे थे कि हमारी जो शरीर है उसकी उससे कलीसिया की तुलना की गई है। तो हमारा शरीर कैसा है? यदि हम लोग अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर है उसमें एक सिर है, उसमें दो हाथ हैं, उसमें आंख है, दो आंख है, कान है और नाक है। इस प्रकार से अलग अलग अंग भी हैं। तो जैसे हम लोग एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं कलीसिया में भी, वैसे ही हम लोग कलीसिया में होकर के भी अलग अलग अंग हैं, अलग अलग अंग के रूप में भी अपने कामों को करते हैं। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अलग अलग अंगों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसे शरीर को अलग अलग अंगों की आवश्यकता, वैसे ही कलीसिया को भी अलग अलग अंगों की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर के एक ही अंग से सारे काम नहीं होते हैं। जैसे आंख से ही हम लोग सामान उठाने का काम करने लगे तो क्या होगा? आंख इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसको बहुत ही कोमल बनाया गया है और वो विशेष जगह पर उसको सेट किया गया है और विशेष काम के लिए सेट किया गया है। तो उससे हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सामान उठाने का काम करें। सामान उठाने का काम हाथ से किया जाता है। उसी प्रकार से जो सामान उठाने का काम है वो हम लोग अगर पैर से करने लगे तो वो बहुत ही अजीब देखने में भी लगेगा और वो प्रॉपरली वो काम नहीं हो पाएगा। तो जो चलने का जो काम है वो पैर से किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग काम हर एक अंगों के लिए सौंपे गए हैं, ना केवल उन अंगों के लिए जो दिखाई देते हैं, लेकिन उन अंगों के लिए भी अलग अलग काम सौंपे गए हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे लीवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारे किडनी हो गए, हमारा आंत, छोटी आंत, और फिर बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर में, अंदर वाले भाग में मौजूद है, जिन्हें हम देख नहीं पाते। तो इस प्रकार से मसीह ने हमें बुलाहट दी है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो बुलाहट है वो दो तरह की है। पहली है सामान्य बुलाहट, यानी कि इस प्रकार हम लोग मसीह में एक देह हो करके सामान्य बुलाहट को पूरा करते हैं। वचनों पर चलना है, मसीह पर विश्वास करना है और प्रभु में बने रहना है और मसीह होने के जितने भी कर्तव्य है वो हमें पूरा करना है। तो ये क्या है? हमारी सामान्य बुलाहट है। ये सभी को करना है, अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करना व्यक्तिगत रूप से, ये सभी को कहा गया है। अपने घराने को विश्वास में लेकर के आना, इस प्रकार की बात है। लेकिन दूसरे तरह की जो सेवकाई है या बुलाहट है, उसमें हम लोग मुख्य रूप से ये देख रहे हैं कि जैसे एक अंग होते हुए भी अलग अलग जो अंग है उसके एक एक देह होते हुए भी देह के जो अलग अलग अंग है उसके अलग अलग काम है। आंख का अलग काम है, मुंह का, नाक का अलग काम है। उसी प्रकार से हम लोग कलीसिया में एक देह है, लेकिन फिर भी कलीसिया के देह में भी हमारा अलग अलग काम है और उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आज मैं जिस विषय में बात करूंगी वो विशेष रूप से विशेष बुलाहट के बारे में बात होगी। इसको हम लोग सेवा के लिए बुलाहट भी कह सकते हैं। और कल भी हमने कुछ बातों को इसमें देखा और आज हम लोग उसको फिर से देख लेते हैं। हम लोग देख रहे थे इफिसियों की पत्री में, जहां पर हमने देखा कि 5 तरह की बुलाहट है। किसी को मिल गया है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ ये हमें मिलता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 11 पद से। कोई भी पढ़ सकते हैं।
यहाँ हमें मिलता है। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो मसीह ने क्या किया? हम सभी को देह में शामिल किया। और जब शामिल किया, इससे पहले भी हम लोग देखें इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय से ही, तो हमें वही बातें मिलेगी जिस बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मसीह में हम सभी एक देह हैं। और उसी देह में क्या है? अलग अलग लोग नियुक्त किए गए हैं। कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ रखवाले और कुछ उपदेशक। तो हम इसे समझेंगे। तो जितने भी सेवकाई है ना, वो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटी गई है। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि मैं तो प्रार्थना योद्धा हूँ, मेरी सेवकाई तो यहाँ नहीं लिखी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस ये जो 5 प्रकार की सेवकाई है उसी के अंदर में आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मोटे तौर पर सेवकाइयों को 5 भाग में बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं अब यदि हम किसी भी रूप में काम कर रहे हैं, कलीसिया में या फिर कलीसिया से बाहर होकर अलग मिनिस्ट्री के रूप में, तो कहीं ना कहीं हम इन जो 5 प्रकार की सेवकाई है उसी में काउंट होंगे या फिर उसी को मजबूत करने का काम करते हैं। तो समझने के लिए, क्योंकि ऐसे अलग अलग चीजों को हम लोग लिस्टिंग करें तो बहुत सारी सेवकाइयां हो जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से इन 5 मोटे भागों में बांटा गया है। तो प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले जिसको हम लोग पास्टर भी कहते हैं, उपदेशक जिसको हम लोग शिक्षक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की सेवकाइयां हुई। और ये जो 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं, इसमें से यदि हम लोग देखें, कल भी हमने देखा इस बात को, तो जो प्रेरित हैं वे मुख्य रूप से प्रेरित जो है वे दोनों तरफ का काम करते हैं। वे अंदर का भी काम करते हैं, अंदर में भी लोगों को उत्साहित करते हैं, उनकी भी सुधि लेते हैं, और बाहर में कलीसिया, नई नई कलीसियाओं की स्थापना के रूप में भी काम करते हैं। भविष्यद्वक्ता जो है ये भी दोनों तरफ काम करते हैं, बाहर के लोगों तक भी भविष्यवाणी के वचनों को लेकर जाते हैं। और जो कलीसिया है, देखिए अब इससे पहले इन बातों को बोल रही हूँ, उससे पहले एक और बात क्लियर कर लेती हूँ। जब हम लोग मसीह में एक देह होते हैं तो वो एक झुंड बन जाती है, यानी कि संसार में 2 ही डिवीजन है, ठीक है। बहुत सारे डिवीजन हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग देश के रूप में, अलग अलग गुट के रूप में, लेकिन हम लोग आत्मिक तौर पर देखें ना तो 2 ही डिवीजन है, 2 ही भाग में, 2 ही गुट में हम लोग बांटेंगे। एक जो मसीह के हैं, दूसरे जो मसीह के नहीं है, जिसको हम लोग संसार के लोग कहते हैं। तो अभी जो हम कह रहे हैं कि जो प्रेरित हैं वो दोनों झुंड में काम करते हैं, यानी कि वो कलीसिया के भीतर भी काम करते हैं और बाहर भी काम करते हैं, और बाहर में नई नई कलीसियाओं की स्थापना करते हैं ताकि नए लोग उसमें प्रवेश कर सके। और फिर भविष्यद्वक्ता जो होते हैं वे भी दोनों झुंड में काम करते हैं। फिर है सुसमाचार प्रचार करने वाले या सुसमाचार सुनाने वाले। ये कौन लोग होते हैं? ये विशेष रूप से संसार में काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? वो संसार में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो संसार वाले झुंड से आकर फिर कलीसिया में एकत्रित होते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कुछ को रखवाले और कुछ को पास्टर्स के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये पास्टर कौन होते हैं? ये जो कलीसिया है, जो आत्मिक झुंड है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, है ना, कलीसिया चर्च के रूप में देख पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे दुनिया में जितने विश्वासी है उसकी झुंड को हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ना। वो झुंड आत्मिक रूप से प्रभु के द्वारा बनाई जाती है। तो वह जो झुंड है उसको चराने का काम करते हैं, उसको अगुवाई करने का काम, उसको आगे ले जाने का काम पास्टर के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है उपदेशक। उपदेशक का जो काम है वो मुख्य रूप से जो कलीसिया वाली झुंड है, यानी कि जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं उसके झुंड में उसका काम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इन सेवकाइयों को समझे कि किस प्रकार से ये सेवकाइयां काम करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब भी परमेश्वर हमें बुलाहट देता है, विशेष प्रकार की बुलाहट, सेवा के लिए बुलाहट, जिसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे।
मैं सामान्य बुलाहट की नहीं बात कर रही हूँ, विशेष बुलाहट की। तो परमेश्वर हमें बुलाता है, मतलब अवश्य बुलाता है। किसी न किसी प्रकार का बुलाहट हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा, न्योता मिलेगा, निमंत्रण मिलेगा, या किसी प्रकार से हम प्रेरित किए जाएंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे मती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय में हमें एक पद से मिलेगा, कोई भी पढ़ सकते हैं। कोई भी पढ़ दीजिए एक पद से। धन्यवाद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं: अल्फा समून, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अतियदास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और मत्ती, थोमा और मसूल लेने वाला, मती हल्फाई का पुत्र याकूब, और ताए समून कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। आमीन। जय आमीन। और आगे भी हम लोग यदि देखें तो 5 से हमें मिलता है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन्हें यीशु मसीह ने भेजा, ठीक है, और पहले उन्हें बुलाया और उन्हें बुला करके कुछ अधिकार दिए, और फिर उसके नामों को हम लोग देखते हैं, और फिर यीशु मसीह कुछ आज्ञाओं को दे करके उन्हें भेजते भी हैं। हम लोग 5वें पद में इसको देखें। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो कोई भी परमेश्वर की सेवा करना चाहता है या सेवा करता है, और परमेश्वर ने जिसके लिए नियुक्त किया है, उसे अवश्य किसी ना किसी प्रकार की बुलाहट मिलती है। यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सेवा के लिए चेलों को बुलाया गया, इस बात को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यशायाह 6:8। यहाँ पर हमें मिलता है यशायाह 6 अध्याय उसका 8वां पद। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ठीक है, तो यहाँ पर यशायाह के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि यशायाह ने भी प्रभु की सेवा की एक भविष्यद्वक्ता के रूप में, और उसे भी किसी न किसी प्रकार की बुलाहट मिली, जैसे कि प्रभु के चेलों को मिली थी। उस समय में परमेश्वर ने वचन दे करके यशायाह से बात किया और उसे वचन सुनाई दिया कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु का वचन यशायाह को सुनाई दिया। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तब उसके रिस्पॉन्स में यशायाह जो है वो इस बात को कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की सेवा के लिए जितने भी लोग बुलाए गए, उन्हें किसी ना किसी प्रकार की बुलाहट अवश्य मिलती है। हम लोग यिर्मयाह के विषय में भी देख लेंगे। यिर्मयाह भी एक भविष्यद्वक्ता थे। यिर्मयाह 1:5 कोई भी पढ़ देंगे। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5 पद। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5वां पद कोई भी पढ़ देंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आमीन। जय मसीह। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? सेवा के लिए बुलाहट और विशेष बुलाहट।
और हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि जब भी कोई सेवक हुए, जितने भी सेवक हुए बाइबल में, वो वास्तव में बुलाए गए और हमें नोट किया हुआ भी मिलता है, और हम उन्हीं बातों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यिर्मयाह जो एक भविष्यद्वक्ता के रूप में काम किया, जिसने इजरायलियों के सामने बार बार एक चेतावनी को लेकर के आया। ठीक है, उसके विषय में क्या देख रहे हैं कि उसका परमेश्वर का जो वचन है वो यिर्मयाह के पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तो भविष्यद्वक्ता ठहराने के लिए परमेश्वर उसे बुला रहा है, और इस बात को हम लोग देख पाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है लोगों को सेवा के लिए बुलाते हैं। तो ये विशेष प्रकार की बुलाहट है, और हम सभी लोग जो इस समय मौजूद हैं या फिर इस समय कलीसिया में किसी ना किसी रूप में है, हमें भी किसी ना किसी प्रकार की बुलाहट दी गई है। हम यदि इस प्रभु की सेवा करने की इच्छा अपने अंदर महसूस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे सामान्य लोग होते हैं ना, कि जन्म लिए, खाए पिए, नौकरी किए, शादी हुए, बच्चे हुए, फिर मर गए, तो एक साइकिल के जैसा चलते रहता है, चलते रहता है। तो हम सिर्फ इतना करने के लिए बुलाए नहीं गए, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर की सेवा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर सेवकाई के लिए परमेश्वर बातचीत करता है और स्पष्ट करता है कि वो हमारी सेवकाई क्या होगी, हमारी बुलाहट क्या होगी। हमने इस बातों को कई सारे पदों से समझने की कोशिश की, और हम लोग देखते हैं जैसे आदम को भी बुलाहट मिली। हम लोग आदम की जो आदम के लिए नहीं जाएंगे वहां पर देखने के लिए, लेकिन उसको भी एक प्रकार की बुलाहट मिली कि वो अदन की वाटिका की रक्षा करे। और दाऊद को भी बुलाहट मिली कि दाऊद को भी जो बुलाहट जब मिली राजा होने के लिए, तो उसका अभिषेक जो है वो शमूएल के द्वारा किया गया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं शाऊल को भी बुलाहट मिली, उसका भी अभिषेक राजा होने के लिए किया गया। तो इस प्रकार सभी लोगों को जिसे परमेश्वर बुलाता है, वो किसी न किसी रूप में परमेश्वर उसे प्रकट करता है। तो अब नेक्स्ट है कि हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमें बुला रहा है, कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन के लिए क्या है। ठीक है, तो हमें उस विशेष बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम लोग अपनी बुलाहट को नहीं समझे है ना, तो हम लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, और क्या होता है कि हम लोग उन्हीं कामों को करते हुए अपने पूरे जीवन को गुजार देते हैं। तो सोचिए, मैं इस बात को थोड़ा सा ये करूंगी कि मान लिया कि राजा दाऊद जो है वो राजा नहीं बनता। ठीक है, वो शुरू में क्या करता था, वो चरवाहा का काम करता था, वीणा बजाने का काम करता था। मान लिया कि वो वीणा ही बजाता रहता, तो क्या प्रभु का वैसी योजना पूरी हो पाती? क्या यीशु मसीह दाऊद के घराने से राजा के रूप में उत्पन्न होते? ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो मसीह की देह में अंग के रूप में पाए जाते अपने बुलाहट को पहचान ले सके। क्योंकि सेवकाई जो है ना इस प्रकार से है कि जैसे हम लोग वो रेस याद करते होंगे, हम लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिले रेस। ठीक है, रिले रेस, उसमें क्या होता है, एक प्रकार का लकड़ी जैसा हम लोग पकड़ते हैं और 4 लोग होते हैं। ठीक है, 4 लोग होते हैं। फिर एक पहला जो व्यक्ति है वो एक सिरे से दौड़ना शुरू करता है, फिर वो दूसरे तक पहुंचाता है, फिर वो दूसरे को दे देता है जो लकड़ी उसको शायद बेटन बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो फिर वो बेटन तीसरे को दे देता है, फिर तीसरा चौथा को दे देता है, और फिर चौथा जो है वो बाउंड्री लाइन तक दौड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो रिले रेस है वो एक जन के द्वारा पूरी नहीं की जाती है, लेकिन वो कई सारे लोगों के द्वारा मिल करके पूरी की जाती है। ठीक है, यहाँ पर सुनीता सिस्टर डिस्प्ले कर रही है रिले रेस से संबंधित जो हाँ
यहाँ पर इमेज में दिखा दीजिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रिले रेस होता है जब 4 लोग होते हैं और पहला जो है वो दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा को और फिर चौथा बाउंड्री लाइन तक दौड़ करके जाता है। तो सेवकाई भी इस प्रकार की है। जैसे हम लोग दाऊद के जीवन से देख रहे थे कि अगर दाऊद राजा नहीं होता, वो कहता कि नहीं मुझे वीणा बजाने के लिए मेरी कॉलिंग है, या फिर मुझे मेरा जो मैं योद्धा होने के लिए बुलाया गया हूँ, और वहां तक वो सीमित रह पाता, वो उस बुलाहट को नहीं समझ पाता, है ना। और दाऊद से पहले समूएल उस बुलाहट को नहीं पहचान पाता कि राजा कौन होगा, उसे नियुक्त नहीं कर पाता। और फिर तब राजा दाऊद के जो भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह दाऊद के घराने से उत्पन्न होगा और एक राजा होगा, तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है कि अलग अलग लोग हैं, ठीक है, अलग अलग समय के लिए समय में अपने कामों को करेंगे, लेकिन पहला व्यक्ति जब अपने सही समय में पहला जो व्यक्ति है, पहला जो खिलाड़ी है, वो लेकर के जाता है दूसरे व्यक्ति तक, वो बेटन को पहुंचाता है, तभी जाकर के दूसरा व्यक्ति तीसरे तक पहुंचा पाएगा। तो इसलिए अपनी बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में उन बातों को प्रकट करता है कि हम किस बुलाहट के लिए बनाए गए हैं। तो पहली जो बात है वो स्पष्ट बातचीत, ठीक है, स्पष्ट बातचीत। जैसे हमने देखा, अभी हम लोग देख रहे थे, वह स्पष्ट बातचीत से हमें बताएगा कि हमारी काम क्या है, ठीक है। हम लोग मूसा के विषय में जानते हैं कि मूसा जो है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, मूसा को एक झाड़ी दिखाई दिया जहां पर उसे आग के समान कुछ दिखाई दिया, और जो जलती झाड़ी है उसमें से परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, और मूसा से परमेश्वर ने लंबी बातचीत किया। हम लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर योना से भी परमेश्वर ने बातचीत किया, हम लोग योना को देख लेते हैं, ठीक है। योना पहला अध्याय पहला पद पढ़ देंगे। कोई भी पढ़ सकते हैं। यहोवा का ये वचन अमीनी के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर में नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ पहुंची है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग गया, तर्शीश को जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया, और उस पर सपा नहीं दिख रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्पष्ट बातचीत, पहली जो चिन्ह है जिसके द्वारा परमेश्वर बुलाहट को प्रकट करता है, वो है स्पष्ट बातचीत, ठीक है। तो स्पष्ट बातचीत के माध्यम से परमेश्वर योना से कह रहा है कि यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। तो यहोवा का जो वचन है वो डायरेक्टली किसके पास पहुंचा है? योना के पास। क्या? उसकी सेवा के विषय में कि उसे क्या काम करना है। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। पूरा उसे बताया जा रहा है कि यहाँ से उठो, वो कहीं और रहता है, यहाँ से उठो और बड़े नगर नीनवे को जाओ। उसे भेजा जा रहा है कि
तुम्हें कहाँ जाना है? नीनवे को जाना है, उसके विरुद्ध प्रचार कर। उसे काम भी बताया जा रहा है कि उसके विरोध में प्रचार कर, उसके विरोध में प्रचार कर, यानी कि उसे बताओ कि तुम गलत कर रहे हो और क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि वे लोग बुराई कर रहे हैं और मैंने उसे देख लिया है और अब ये समय आ गया है कि मैं वहां पर न्याय करूं। इसलिए योना को किसी प्रकार की बुलाहट दी जा रही है और यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट बातचीत कर रहे हैं और ये जो बातचीत है उसमें ये बात भी बता रहे हैं कि उसका काम क्या है। तो उसे बताया जा रहा है कि यहाँ से उठो, नीनवे को जाओ और नीनवे के लोगों के विरोध में प्रचार करो, उनके विरुद्ध में प्रचार करो, यानी वो जो कर रहे हैं उसके काम का उल्हाना दो, उन्हें उस काम से मन फिराने के लिए कहो। इस प्रकार की बातें। तो पहला माध्यम जिससे परमेश्वर बात करता है वो है स्पष्ट बातचीत। पवित्र आत्मा से बातचीत करेगा। और पहले क्या होता था? पहले परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचता था और खास तौर से अगर हम लोग भविष्यद्वक्ताओं की बात करें, जैसे योना भी एक भविष्यद्वक्ता है और यशायाह यिर्मयाह की हम लोग बात कर रहे थे, वो लोग भी भविष्यवक्ता थे। तो उन तक जब वचन गया तो उन तक सीधे तौर पर पहुंचा, यानी उन्हें किसी ना किसी रूप में सुनाई दिया। मैं नहीं सोचती हूँ कि शायद ऑडिबल होगा या फिर आत्मा में होगा, इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन मैं नहीं सोचती कि ऑडिबल होगा, है ना, क्योंकि ऑडिबल मतलब जो सुनने वाला आवाज है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना तो आप लोग सुन रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल, सुनने लायक आवाज। लेकिन कुछ कुछ बातें जो होती है वो सुनाई नहीं देती, जिसमें परमेश्वर आत्मा में प्रकट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि मुझे ऐसा प्रेरणा मिला कि मैं इस चीज को करूं, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा अंदर में महसूस हुआ कि मैं फलना काम को करूं। तो वो क्या है? वो जो अंदर में महसूस होना है ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसने किसी से भी ऑडिबल वॉइस में बात नहीं किया है, सुनने वाला आवाज में बात नहीं किया। हम लोग कई बार देखे हैं कि सुनने वाला आवाज में भी परमेश्वर ने बातचीत किया है। जब मूसा के समय हम लोग मैं उन पदों पर नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन मूसा के समय में जब उसने सुनने वाली आवाज में बात किया था तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही डरावना है, हम इस प्रकार से तो हम मर जाएंगे, इस प्रकार की बातें हुई थी। तो लेकिन परमेश्वर ज्यादातर जो बातें करता है ना, वो आत्मा में बातें करता है, सुनाई देने वाले आवाज में बातें नहीं करता। हो सकता है किसी किसी को सुनने वाली आवाज में भी सुनाई दे, लेकिन ये रेयर है, बहुत कम होता है। ज्यादातर वो आत्मा में बातों को प्रकट करता है और इसीलिए पवित्र आत्मा हम में से हर एक के हृदय में मौजूद है, वो हमारे भीतर में रहता है कि हम उसकी बातों को सुन सके, उससे समझ सके। आत्मा से बातचीत के माध्यम से हमें प्रकट करेगा। तो अभी हम लोग अभी इस समय में कैसे हम लोग सुन पाएंगे? तो वो जो बातचीत है ना, वो हमारे भीतर में प्रकट होगा, पवित्र आत्मा उस बात को करेगा। हम भीतर में महसूस करेंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा कर देना चाहिए, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, इस प्रकार की बातें। तो ये पहला चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। दूसरा चीज जिसके विषय में कल भी हम लोग देख रहे थे, बोझ या झुकाव के द्वारा। ठीक है, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4 पद में हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय 4 पद। यहाँ पर हमें मिलता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम अपने हर एक चीजों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं ना, हम लोग सोच लेते हैं कि मेरे जो हर एक सुख है उसका सोर्स का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। सुख का जो मूल है, यानी एक प्रकार से हम कहते हैं मेरा जो सुख है उसका जो मूल है, उसका जो स्रोत है, वो चीज जहां से आती है वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करते हैं और हमारी जो इच्छाएं है ना, हम उसमें कई बार हम अपने काम को देख पाएंगे, हमारे अंदर जो इच्छाएं होती है। ठीक है, तो परमेश्वर कई बार क्या होता है, बुलाहट से पहले ही इच्छा को डाल देता है। ठीक है, इसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, परमेश्वर कई बार
हमारी बुलाहट प्रकट होने से पहले ही इच्छा को डाल देता है। इससे पहले कि कोई आकर के हमें बताए कि तुम्हें ये काम करना है, उससे पहले ही क्या होता है, परमेश्वर हमारे हृदय में इच्छा को डाल देता है। तो मैं इस बात को बोल रही थी कि जब हम परमेश्वर को सुख का मूल जानते हैं तो वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। कई बार हम सभी संसार में रहते हुए भी किसी विशेष प्रकार के कामों को करना चाहते हैं, हमें वो चीज अच्छा लगता है ना, तो परमेश्वर की ओर से भी वो चीजें डाली जाती हैं और हम हमें जो चीज करने में अच्छा लगता है परमेश्वर उसे समझता है और उसके हिसाब से हमारे लिए सेवकाई को दिया जाता है। ठीक है, दोनों ही बातें यहाँ पर काम करती है कि परमेश्वर की ओर से ही हमारे अंदर इच्छा डाली जाती है और दूसरा ये कि हमें जो चीजें अच्छी लगती है ना, परमेश्वर उन्हीं बातों की ओर हमारे झुकाव को लेकर के जाता है, या फिर हमारा जो झुकाव जिन बातों की ओर है परमेश्वर उसी से संबंधित बोझ को हमारे हृदय में डालता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं निर्गमन 2:11 में। हम लोग इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए निर्गमन 2 अध्याय उसका 11 पद यहाँ पर लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालों में छिपा दिया। तो हम लोग कल भी इस विषय में देख रहे थे कि मूसा जो है उसके विषय में हम सभी लोग जानते हैं, उसे जो फिरौन की बेटी थी उसने लेकर के आया, फिर उसका जो लालन पालन है वो राजघराने में ही हो रहा है और उसको सब चीज जो है राजघराने से ही दिया जाता है, उसका खाना पीना, उसका रहना, जो चीज वो करता है दिन भर वो सारी चीजें, और उसकी जो ट्रेनिंग है, हम लोग जानते हैं कि जो भी राजघराने में जो बड़े होते हैं उनका रूटीन हमारे रूटीन जैसा नहीं होता है ना, उनका रूटीन अलग होता था। उनका रूटीन कैसा होता था, उन्हें सिखाया जाता था, युद्ध विद्या सिखाई जाती थी और बहुत सारे जो स्किल्स होते थे वो सिखाए जाते थे बचपन से ही। तो मूसा की भी जो परवरिश है उसी प्रकार से हुई होगी, कोई भी कमी नहीं रही होगी। और जब वो जवान हुआ तो थोड़ा सा वो क्या सोचा कि मैं थोड़ा सा आसपास घूम करके आऊं, बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। जब वो बड़ा होने लगा ना तो देखिए परमेश्वर ने उसे किसी प्रकार की बुलाहट नहीं दी है, लेकिन उसके मन में कुछ इच्छाएं जो है स्वयं ही उत्पन्न हो रही है। हाँ, परमेश्वर की ओर से भी डाली गई है लेकिन स्पष्ट बातचीत अभी नहीं हुई है। तब उसे क्या क्या कर रहा है वो, उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। कौन सी ऐसी बात है जो मूसा को प्रेरित कर रही है कि वो इजरायलियों के दुखों पर दृष्टि करे? वो तो अपना अच्छे से रह ही रहा है। तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है, फिर वो देखता है कि एक मिस्री व्यक्ति उसके इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उसने क्या किया, इधर उधर देखा और उसे किसी प्रकार से दया आया अपने इब्री भाई पर और फिर उसने उसे मार दिया। तो ये जो इच्छा है मूसा के अंदर हमें दिखाई देती है वो क्या है, ये इसका बोझ है, वो उसका झुकाव है। झुकाव किसकी ओर है, इजरायलियों की ओर, जो उसका स्वाभाविक झुकाव है। और बोझ क्या है, बोझ ये है कि मैं इनके विरुद्ध में गलत होते हुए नहीं देख सकता, ये इसका ये मूसा का बोझ है। तो इस प्रकार से परमेश्वर बोझ या झुकाव के द्वारा हमारे लिए जो सेवा उसने नियुक्त की है उसे प्रकट करता है। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं, किसी बातों के लिए बोझ महसूस करते हैं अपने हृदय में? आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये कर दूं, नहीं मैं उसके लिए ऐसा कर दूं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सुनीता सिस्टर बोल रही हैं कि वो भी महसूस करती हैं, और कोई नहीं महसूस करते हैं? सिस्टर। मैम, बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रभु आप लोग को आशीष करे। तो इस प्रकार की जो बोझ है ना वो
हमारे ही अंदर डाली हुई होती है परमेश्वर की ओर से। तो हमें इसे पहचानना है और ये सबसे आसान तरीका है जिसके द्वारा हम ये जान सके कि परमेश्वर के राज्य में हमारी बुलाहट किस लिए है, हम किस विशेष काम को करने के लिए चुने गए हैं। क्योंकि हो सकता है हम स्पष्ट बातचीत से, पवित्र आत्मा की बातचीत से उन बातों को नहीं जान पा रहे हो, लेकिन हम अपने अंदर किसी न किसी प्रकार का बोझ या झुकाव तो महसूस ही करते होंगे। तो इस माध्यम के द्वारा हम आसानी से अपने कॉलिंग को पहचान सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे बाद में परमेश्वर जो है मूसा को स्पष्ट बातचीत के द्वारा बुलाते हैं। ठीक है, ये जो निर्गमन में यहाँ ये जो घटना देख रहे हैं ये पहले घटित होती है। इसके बाद जब मूसा डर जाता है, बाद में जो किसी ने उसे देख लेता है, जब वो ऐसा मिस्री भाई को मारते रहता है तो कोई उसे देख लेता है, तब वो वहां से भाग जाता है और फिर जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं और तब स्पष्ट बातचीत से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार का जो बोझ या झुकाव है ना, वो पहले हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे नहेमिया पहला अध्याय, उसका तीसरा और चौथा पद, कोई भी पढ़ सकते हैं। नहेमिया पहला अध्याय उसका 3 और 4। वहाँ उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हकीमों और कर्मचारियों को भेज दिया। पारस और मादे के सेनापति और प्रांत के प्रधान और हकीम उसके सम्मुख आ गए। सिस्टर, हाँ सिस्टर, अब दूसरा पढ़ देंगे सर। नहेमिया उसका पहला अध्याय और उसका 3 और 4 पद। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रहे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बहुत लंबी यहाँ से प्रार्थना हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो नहेमिया की प्रार्थना का सार है वही है कि जब वो सुनता है ना, हम लोग फिर से ऊपर में जाएंगे, तीसरे पद में हम लोग देखेंगे, उसने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो नहेमिया जो है वो अपना काम करता है। कल भी हम लोग उसको देख रहे थे कि वो राजा का प्याऊ है, यानी कि राजा को कुछ भी पिलाना है ना, हम लोग उसे कहेंगे कि वो उसका पिलाने हारा है। ठीक है, तो वो उस काम को करता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग प्रार्थना, ये जो प्रार्थना कर रहा है नहेमिया, उसी में 11 में हम लोग देखेंगे, 11 पद में सबसे अंत में, हाँ, मैं तो राजा का प्याऊ था, यानी वो राजा को कुछ पिलाने के लिए देने वाला व्यक्ति था। तो उसका तो अपना काम है, लेकिन जब उसे पता चलता है, कुछ लोग आते हैं और वो इस प्रकार की खबर देते हैं कि यरूशलेम जो है वो बहुत ही दुर्दशा में है और उसमें जो बचे कुचे हैं वे लोग बहुत दुर्दशा में हैं, क्योंकि यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूटी हुई है और उसके फाटक जो है वे जले हुए हैं। तो जब वो ये सुना, यह बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। जब नहेमिया को ये खबर मिली
तो उसका जो रिएक्शन था वो क्या है, बैठकर रोने लगा। वो क्यों रोने लगा? क्योंकि उसके अंदर एक बोझ, उसके अंदर झुकाव है किसी प्रकार का अपने यरूशलेम के भाई बहनों से, और उसके अंदर बोझ आया कि यरूशलेम की शहरपनाह क्यों टूटी पड़ी है, उसे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो अपने अंदर महसूस कर रहे कि अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोगों के साथ बुरा हो रहा है, परमेश्वर को कैसा महसूस होता होगा। तो अपने अंदर वो बोझ महसूस कर रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे शहरपनाह को बनाने का काम करना चाहिए। इसलिए वो बैठ करके रोने लगा। तो वो सोचने लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और ऐसी बातें सोच करके उसके अंदर से रोना आने लगा। और जब वो रोने लगा तो वो प्रार्थना करने लगा। जब हमारे भीतर में बोझ उत्पन्न होता है ना, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है प्रार्थना। अगर आप भी अपने अंदर कुछ बोझ महसूस करते हैं कि मुझे इस चीज को यहाँ से ठीक करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे कलीसिया में ऐसा ऐसा होता है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे वहां सुधार करना चाहिए, तो हमें सबसे पहला जो चीज है वो है प्रार्थना करना। जैसे ये नहमीया कर रहा है, वो प्रार्थना बैठकर रोने लगा। पहला तो उसके बोझ को दिखाता है। तो बोझ ऐसा चीज होता है जो हमारी आंखों में आंसू ला दे। जो गलत होना, वो वहां पर हम उस चीज को देखकर हमारा जो हृदय वो पिघल जाए, हमें लगे कि ये कुछ तो गलत हो रहा है, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, हमारे अंदर में उथल पुथल मच जाए। तो ऐसे चीज जो है वो बोझ है। और फिर हम लोग देखते हैं बाद में, अगर हम लोग नहमीया को देखें तो नहमीया उस प्रकार से प्रार्थना करने लगा। और फिर आगे के पदों में, अभी हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, नहमीया में हम लोग देख सकते हैं बहुत ही छोटा मतलब छोटे ही पुस्तक है, यदि आप पढ़ना चाहे तो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो इसी प्रकार से वो शोक में रहता है। फिर राजा एक दिन उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतना दुख में क्यों है? तो बोलता है कि यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूटी हुई है। और तब राजा उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए करूं? तो वो उससे परमिशन लेता है कि मुझे छुट्टी दिया जाए, क्योंकि वो सोचिए वो एक राजघराने में काम करता है, वो नौकरी जैसा है, तो उसे परमिशन लेना पड़ता है। उसे जब परमिशन मिलता है तब वो जा करके समय निकाल करके उस शहरपनाह को ठीक करता है। और फिर जब वो शहरपनाह को ठीक करने जाता है, वहां भी कई सारी बाधाएं आती है। लेकिन हम लोग इस बात को देखते हैं कि शहरपनाह को पूरा करने की, यानी बनाने की जो उसकी सेवकाई थी, उसको नहमीया पूरा करता है। उसी प्रकार हम लोग मूसा के विषय में भी देखते हैं कि जब वो वहां से भाग जाता है, ठीक है, उस जगह को छोड़ करके जब वो दूसरे देश में चला जाता है छिपने के लिए, तब परमेश्वर वहां पर प्रकट करता है कि तुम्हारी जो बुलाहट है वो मिस्रियों को बुलाने के लिए बनाई गई है। वही बोझ जो उसके अंदर था ना, उसको परमेश्वर किस रूप में प्रकट करा है? बुलाहट के रूप में। और फिर हम लोग देखते हैं कि मूसा वहां से लौटता है। फिर वो लौट करके फिरौन को चैलेंज करता है, उसका साथ देता है हारून। और इस प्रकार से वे लोग बाद में पूरे जो झुंड है, इजरायलियों की झुंड है, उसको लेकर के जाते हैं। तो हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले कि परमेश्वर की बुलाहट प्रकट हो, हमारे हृदय में बोझ उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में झुकाव उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग एस्तर के विषय में भी एस्तर की जो पुस्तक है उसमें भी देख सकते हैं। एस्तर 4:12 में, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। मोर्दकाय को हम लोग देखते हैं कि मोर्दकाय के पास यहूदी जाति को बचाने के लिए बोझ था। हम लोग जानते हैं जो एस्तर की पुस्तक है उसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से राजज्ञा निकलती है कि सारे यहूदी जाति के लोग जो हैं वे मार डाले जाएं। ठीक है। तो मोर्दकाय के अंदर, ठीक है, यहाँ पर स्थिर के भीतर नहीं, स्थिर जो है वो माध्यम बनती है। मोर्दकाय के भीतर में एक बोझ महसूस होता है, लेकिन मोर्दकाय जो कि स्थिर का चाचा है, ठीक है, तो उसने पालन पोषण किया है स्थिर का। तो वो स्थिर के पास उस बात को पहुंचाता है कि राजज्ञा ऐसा ऐसा निकली है। तो उसे कहता है कि यदि तुम कुछ कर सकती हो तो तुम करो,
इस प्रकार की बातें उसे बताता है। और एस्तर जो है बाद में उपवास करती है, फिर वो राजा के पास इन बातों को लेकर के जाती है और फिर उसका परिणाम ये होता है कि इस प्रयास के द्वारा यहूदी जाति के ऊपर जो नाश करने का आज्ञा निकला था वो वापस ले लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो नहेमिया हो और चाहे वो मुर्दकै हो, सभी के भीतर में बोझ डाला गया था और वो बोझ जो है बाद में सेवकाई के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिम्मेदारी के द्वारा। ठीक है, आज समय भी हो गया लेकिन ये छोटा ही सा टॉपिक है, ये हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए मैं इसे पूरा कर देती हूँ। तीसरी जो बात है या तीसरा जो माध्यम है जिससे हमें पता चलेगा कि हम अपनी सेवकाई को कैसा पहचाने, वो है जिम्मेदारी के द्वारा। कई बार क्या होता है ना कि हमें किसी ना किसी प्रकार की जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है, सेवकाई में भी मिल सकती है, जैसे हम लोग सेवा में जाते हैं तो हमें कोई जिम्मेदारी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर घर में भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर कहीं पर भी हम रहते हैं वर्क प्लेस में भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो उस जिम्मेदारी के द्वारा भी परमेश्वर की सेवा पूरी होती है। ठीक है, जैसे मरियम की सेवकाई है ना, यीशु मसीह की जो माता है मरियम, उसकी सेवकाई को हम एक बार सोच करके देखेंगे। उसकी सेवकाई क्या थी? उसकी जो सेवकाई थी यीशु मसीह को पाल पोस करके बड़ा करना। ठीक है, यीशु मसीह को पाल पोस करके बड़ा करना। क्या हम में से कोई कल्पना कर सकते हैं कि किसी को पालना पोसना भी एक सेवकाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ, में उसके साथ हुआ, मरियम के साथ हुआ। मरियम की सेवकाई ये थी कि यीशु मसीह को पाल पोस करके बड़ा करे, उसे अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़ा करे ताकि वो परमेश्वर की योजना को पूरी करे। तो कई बार क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं करते, लेकिन जो पूरा करने वाला है उस व्यक्ति को तैयार कर सकते हैं, जैसे मरियम के साथ हो रहा है। ठीक है, घर की जिम्मेदारी के रूप में या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी के रूप में। तो जिम्मेदारी के द्वारा भी परमेश्वर हमसे अपनी सेवा को लेता है। और अगर हम लोग यूसुफ को देखें जो मरियम का पति था, उसने भी पति होने की जिम्मेदारी उठाई। यूसुफ और मरियम का जीवन को हम लोग देखें, जब वो सेवा के लिए बुलाए गए ना, तो वो बहुत ही विपरीत दशा था। यानी कि मरियम को सोचिए कि वो गर्भवती थी और ऐसे समय में वो भी बिना शादी किए, तो वो एक चैलेंज था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सेवा को पूरा किया, उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। यूसुफ चाहता तो उसे छोड़ देता, और वो सोच भी रहा था, हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं उसे छोड़ दूं, और लेकिन फिर बाद में स्वर्गदूत के द्वारा उस बात को कहा गया। लेकिन जब कहा गया तो उसने इनकार नहीं किया, उसने क्या किया, उस जिम्मेदारी को पूरा किया। और फिर तो ये हो गया जिम्मेदारी। फिर हम लोग बात कर रहे थे, सिस्टर खोल रही हैं शायद, हम लोग इसको देख लेंगे अगर वो खोल रही हैं तो। सिस्टर आप खोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पर मिल जाएगा, मैं नीचे कर देंगे सिस्टर। हाँ, यहाँ पर 19 में हमें मिलता है। अतः ये कौन सा अध्याय है सिस्टर? कौन सा अध्याय का 19 पद है? अच्छा ठीक है, इस ये कोई पत्री में हमें मिल जाएगा, हम लोग देख सकते हैं। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। है ना, वो क्या सोच रहा था, चुपके से उसे त्याग दे, ऐसे उसके मन में थी। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो भलाई सोच रहा था, मरियम को बदनाम करना नहीं चाह रहा था। लेकिन वो इन बातों की सोच में ही था, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। ठीक है, इन बातों की सोच ही रहा था कि परमेश्वर की ओर से एक संदेश आता है कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, और फिर परमेश्वर की योजना उसे बताई जाती है। ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी के रूप में है, क्योंकि यूसुफ को जो है पत्नी की जिम्मेदारी उठानी है, ये इतना आसान नहीं है। कई बार हमारी जो जिम्मेदारी है वो करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, और
कई बार हमें परमेश्वर की ओर से प्रेरणा मिलेगी कि अगर तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, घर के कुछ काम है तो उसे अच्छे से करो, है ना। तो बहुत आसान होता है कि हम लोग इग्नोर कर दें, लेकिन ऐसे भी सेवकाइयां होती है। और फिर हम लोग देखेंगे दानियल के विषय में, ठीक है। दानियल के विषय में ये भी बस एग्जाम्पल है, मैं इसे इसके पद में नहीं लेकर जाऊंगी। दानियल को भी पद मिलता है ना। हम लोग देखते हैं कि दानियल को एक पद मिलता है, और पद के कारण क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी उसे दी जाती है। पद में उसको कुछ जिम्मेदारी मिलता है, और उसी जिम्मेदारी से फिर उसकी जो सेवकाई है वो पूरी होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, चाहे वो पद के रूप में हो, चाहे वो घर के काम के रूप में हो, या वर्क प्लेस में काम के रूप में हो, जिम्मेदारी के रूप में, पद के रूप में भी हमारी सेवकाई हो सकती है। और भी कई सारे चिन्ह है जिसके द्वारा परमेश्वर बातें करता है, उसे हम लोग कल देखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी लोग इन सारे वचनों को समझ पा रहे हैं। प्रभु हम सभी को आशीष करे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आपने हमें से हर एक की सहायता की कि हम आपके वचनों में से सीखें। हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम में से हर एक की सहायता कीजिए उन वचनों को और अधिक समझने के लिए, उन बातों को गहराई से समझने के लिए, और विशेष रूप से ये पिता कि हम में से हर एक लोग अपनी सेवा को पहचान सके, ताकि प्रभु जी आपके राज्य में वो काम हो सके पिता जिसके लिए हम बनाए गए हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हर एक की सहायता कीजिए अपनी सेवा को पहचानने के लिए। हम आपकी पवित्र आत्मा की सहायता को चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।